हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एमएस एजुकेशन पर। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं रीजनिंग के सेट 33 को। इससे पहले हमने आपके लिए 32 तक सेट कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने वह वीडियो अभी तक नहीं देखे तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो को बारीकी बारीकी से देख सकते हैं, क्योंकि सभी वीडियो आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा विनती है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल की बटन को अवश्य ही दबा दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए फ्रेंड्स, राजमिस्त्री को साहू सूत्र कहा जाता है, तो बोल रहा है कि ऑप्शन के थ्रू बताइए कि इसका क्या होगा, इससे संबंधित क्या होगा। राजमिस्त्री को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? साहू सूत्र कहा जाता है। साहू सूत्र कहा जाता है। राजमिस्त्री को अगर हम साहू सूत्र कहते हैं तो शल्य चिकित्सक को क्या कहेंगे? छुरिया या स्केल्पलर? तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। जिस प्रकार राजमिस्त्री से रिलेटेड साहू सूत्र है, उसी प्रकार से शल्य चिकित्सक से रिलेटेड कौन सा है? छुरिका। छुरिका जो है वो शल्य चिकित्सक से रिलेटेड है। तो हमारा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 इसमें बोल रहा है कि नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले 49 दिया गया, फिर 46 दिया गया, फिर 43 दिया गया, फिर 40 दिया गया। तब पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या होगा। अगर हम ध्यान से इस सीरीज को देख रहे हैं तो क्या हो रहा है? सीरीज घटते क्रम में जा रहा है। क्या हो रहा है? घटते क्रम में जा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? दोनों के बीच का डिफरेंस निकालने का कोशिश करेंगे। दोनों के बीच का हम क्या करेंगे? डिफरेंस निकालने का कोशिश करेंगे। देखिए 49 और 46 के बीच में कितना का डिफरेंस है फ्रेंड्स? कितना कम हो रहा है? -3 कम हो रहा है। -3 कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है? -3 कम हो रहा है। फिर 46 और 43 में -3 कम हो रहा है। 43 और -3 मतलब -3 घटते क्रम में जा रहा है। तो 40 में अगर हम -3 करेंगे तो कितना होगा फ्रेंड्स? 37 आएगा। 37 आएगा। फिर इसमें भी -3 आएगा तो कितना आएगा? 34 आएगा। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 37 होगा। 37 कहाँ पे है? हमारा ऑप्शन बी में है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए? ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। अब प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या कह रहा है? 41 को 4 लिखा जाता है तो 37 को क्या लिखा जाएगा? 41 को अगर 4 लिखा जाता है तो 37 को क्या लिखा जाएगा? ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, अगर हम 41 में कितना डिजिट है? 2 डिजिट है, 2 अंक है। अगर दोनों डिजिट को आपस में गुना करते हैं तो कितना आता है फ्रेंड्स? 4 आता है। कितना आता है? 4 आता है। उसी प्रकार से 37 में कितना अंक है? 2 अंक है। अगर दोनों को हम आपस में गुना करेंगे 3 गुना 7 तो कितना आएगा फ्रेंड्स? 21 आएगा। 21 आएगा। 21 कहाँ पे है फ्रेंड्स? 21 जो है हमारे ऑप्शन बी में है। कहाँ पे है? ऑप्शन बी में। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4 है। इसमें बोल रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को चुनें। विषम संख्या को चुनें। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या दिया गया है? 61 दिया गया है, 51 दिया गया, 97 दिया गया, 89 दिया गया। ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए। 61 कौन सा संख्या है? ये अपरिमेय संख्या है। कौन सा संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या। उसी प्रकार से 97 भी अपरिमेय संख्या है, 89 भी अपरिमेय संख्या है। लेकिन ये 51 जो है ये कौन सा संख्या है? ये परिमेय संख्या है। कौन सा संख्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि
ऑप्शन बी में जो इक्यावन दिया गया है वो क्या है, अपरिमेय संख्या। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 5 है, बोले कि दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को पहचान करें। संबंधित अक्षर को पहचान करें। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे y2 का 4 दिया है और कह रहा है कि v2 का क्या होगा, v2 का क्या होगा, मतलब वाई स्क्वायर का कितना दिया गया है, 4 दिया गया है, कह रहा है कि v स्क्वायर का क्या होगा। अगर हम इस प्रश्न को ध्यान से देखते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या है, 4 है, लेकिन y का जो वर्णमाला में नंबर आता है तो वो कितना नंबर पे आता है, 25 नंबर पे, 25 नंबर पे। अगर हम उल्टा साइड से गिनते हैं, इसका अपोजिट साइड से विपरीत क्रम में अगर हम इसको गिनते हैं तो वह कितने नंबर पे आता है, वह जो आता है फ्रेंड्स वो 2 नंबर पे आता है विपरीत क्रम में गिनने पे। तो वह का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा फ्रेंड्स, तो वह का स्क्वायर हो गया 2 का स्क्वायर 4। उसी प्रकार से भी विपरीत क्रम में कितने नंबर पे आता है, ये 5 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है फ्रेंड्स, 5 नंबर पे आता है। अगर हम इस 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा सर फ्रेंड्स, 25 आएगा। 25 आएगा। 25 कहाँ पे दिया गया है, 25 ऑप्शन ए में दिया गया है। कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया गया। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6, इसमें बोल रहा है कि कमीज, पतलून और कपड़े। तो बोल रहा है कि इसका आलेख कैसा बनेगा, इसका आलेख कैसा बनेगा। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, सबसे पहले हम कमीज ले लेते हैं, कमीज ले लेते हैं। पतलून भी किससे बनता है, ये कपड़ा से बनता है, तब पतलून ले लेते हैं। और ये दोनों क्या चीज़ से बनता है, कमीज और पतलून क्या चीज़ से बनता है, ये कपड़ा से बनता है। ये किससे बनता है, कपड़ा से बनता है। तो ऐसा आलेख कहाँ पे, ऐसा आलेख जो है हमारे ऑप्शन ए में बन रहा है, ऑप्शन ए में बन रहा है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कर दीजिए। अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे कि हम आपका कमेंट को पढ़ के आपको अच्छे से समझा सकें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं फ्रेंड्स। इसमें बोल रहा है कि यदि ए को कुट भाषा में 2 लिखा जाता है, बी को 3 लिखा जाता है, इसी प्रकार फेस को कुट भाषा में क्या लिखा जाएगा। ए को क्या लिखा जाता है फ्रेंड्स, 2 लिखा जाता है, बी को 3 लिखा जाता है। देखिए ए का अगर वर्णमाला में क्रम कितना होता है, 1 आता है, लेकिन बी का कितना होता है, ये 2 आता है। लेकिन ए को कितना लिखा गया, 2 लिखा गया, बी को कितना लिखा गया, 3 लिखा गया। अगर दोनों में एक एक जोड़ देते हैं तो दोनों का कोडिंग हो जाता है। इसको एक का 2 हो गया, इसका 3 हो गया। तो हमको फेस का पूछ रहा है, फेस का पूछ रहा है। देखिए फ्रेंड, फेस यहाँ पे लिख लेते हैं FACE। एफ जो है कितना नंबर पे आता है फ्रेंड्स, एफ जो आता है वो 6 नंबर पे आता है, ए 1 नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पे आता है, ई कितना नंबर पे आता है फ्रेंड्स, 5 नंबर पे आता है। अब सब में एक एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 6 का कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 1 का कितना होगा, 2 होगा, 3 का कितना होगा सब फ्रेंड, 4 होगा, 5 का कितना होगा, 6 होगा। तो हमारे पास क्या आया, 72 46। 72 46 कहाँ पे फ्रेंड्स, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 8, इसमें बोला कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्दों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन है। ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, तो क्वालिफिकेशन में यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा शब्द इस ऑप्शन में नहीं बनाया जा सकता है। देखिए LIAR, एल तो है, आई तो है, ए भी है, आर
आर क्वालिफिकेशन में कहीं पे नहीं आता, आर जो है क्वालिफिकेशन में कहीं पे नहीं आता। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए ही इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि आर जो है क्वालिफिकेशन में कहीं पे नहीं आ रहा है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ए हो जाएगा। अगर हमारा सही उत्तर ऑप्शन ए में निकल गया तो हमको बी सी डी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे समय की बर्बादी होती है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये ऑप्शन ए जो है ये सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसमें आर नहीं आता है तो ये लेटर नहीं बनाया जा सकता। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 9, इसमें बोला कि एक विशिष्ट कोट भाषा में आकाश का अर्थ लाल होता है, लाल का अर्थ टमाटर होता है, टमाटर का अर्थ दूध होता है, दूध का अर्थ मुद्रा होता है, मुद्रा का अर्थ सफ़ेद होता है। तो कोट भाषा में पौधा किसमें उगता है? पौधा किसमें उगता है? देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या कहा है? आकाश का अर्थ लाल होता है, लाल का अर्थ टमाटर होता है, टमाटर का अर्थ दूध होता है, दूध होता है, दूध का अर्थ मुद्रा होता है, मुद्रा का अर्थ सफ़ेद होता है, मुद्रा का अर्थ सफ़ेद होता है। तो बोल रहे कोट भाषा में, कोट भाषा में पौधा कहाँ पे उगता है? पौधा किस में उगता है फ्रेंड्स? वो मुद्रा में उगता है, मुद्रा में उगता है। पौधा कहाँ पे उगता है? वो मुद्रा में उगता है, मुद्रा में उगता है। तो अगर हमको पूछ रहा है पौधा किस में उगता है, तो हम क्या कह सकते हैं? पौधा जो होता है वो मुद्रा में उगता है। तो मुद्रा को हमको क्या कहा गया है? मुद्रा को क्या कहा गया फ्रेंड्स? सफ़ेद कहा गया है, सफ़ेद किया गया। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि पौधा जो उगता है वो मुद्रा में उगता है, लेकिन मुद्रा को क्या कहा गया फ्रेंड्स? सफ़ेद कहा गया। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 10, इसमें बोला कि निम्नलिखित प्रश्न में शब्दों के शब्दकोश में आने वाले क्रम को लिखिए। महाविद्यालय दिया गया, शिशु दिया गया, बच्चा दिया गया, विद्यालय दिया गया, युवा दिया गया, युवा दिया गया। तो इसका सबसे पहला ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स? पहला ऑप्शन इसमें क्या होगा? सबसे पहले शिशु होगा। क्या होगा? शिशु होगा। शिशु के बाद वो बच्चा बढ़ता है तो क्या होता है? तो बच्चा होता है, बच्चा होता है। फिर देखिए 2 और 3 इस ऑप्शन में है, ये गलत हो जाएगा फ्रेंड्स, ये दोनों गलत हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले 2 आएगा 3 आएगा, लेकिन यहाँ पे 2 और 3 है, यहाँ भी 2 और 3 है। तो इससे आगे चेक करेंगे। शिशु के बाद बच्चा, तो बच्चा के बाद क्या होता है फ्रेंड्स? बच्चा के बाद क्या होता है फ्रेंड्स? बच्चा के बाद जो होता है वो कहाँ पे जाता है? वो विद्यालय जाता है। कहाँ जाता है वो? विद्यालय जाता है, विद्यालय जाता है। तीनों में क्या है? इस तीनों में सेम आ रहा है। एक इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है। तो एक और हम चेक करते हैं। फिर विद्यालय के बाद वो कहाँ जाता है फ्रेंड्स? वो महाविद्यालय में जाता है। कहाँ पे जाता है? विद्यालय। विद्यालय पास करने के बाद वो बच्चा क्या हो जाता है? वो युवा हो जाता है। वो क्या हो जाता है? वो युवा हो जाता है। अगर कोई बच्चा विद्यालय में पढ़ रहा है तो वो बड़ा होगा तो विद्यालय अगर पास कर जाता है तो वो क्या हो जाता है? युवा हो जाता है। जब वो युवा हो जाता है तब उसके बाद वो महाविद्यालय में जाता है, उसके बाद वो महाविद्यालय में जाता है। तो 2 3 4 5 1 कहाँ पे है फ्रेंड्स? 2 3 4 5 1 कहाँ पे? ये ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी में। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन डी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 11, प्रश्न संख्या 11, इसमें बोला कि नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को चुनिए। लाल, सफ़ेद, नीला, पीला। देखिए फ्रेंड्स, लाल, नीला, पीला, लाल और नीला, पीला और पीला, ये सब क्या है? ये तीनों कलर है। लेकिन सफ़ेद क्या है? ये कोई कलर नहीं।
तो इसका विषम शब्द बोल रहा है चुनने के लिए, तो विषम क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी जो है हमारा विषम हो जाएगा, क्योंकि ये सफ़ेद जो होता है ये कोई कलर नहीं होता, लाल नीला और पीला ये क्या होता है, ये कोई ना कोई कलर है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 12, प्रश्न संख्या 12 इसमें बोल रहा है कि किसी कोड भाषा में माइनस को जोड़ में प्रदर्शित करता है, प्लस को गुना में प्रदर्शित करता है, गुना को भाग में प्रदर्शित करता है, तो भागा को माइनस में प्रदर्शित करता है। तो निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर बताइए। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, 3 है, लेकिन सबसे पहले 3 लिख लेते हैं। भागा को क्या में प्रदर्शित करता है, घाटा में प्रदर्शित करता है, तो यहाँ 12 होगा। घाटा को क्या चीज़ में प्रदर्शित करता है, ये जोड़ में प्रदर्शित करता है। किस में प्रदर्शित करता है, जोड़ में, 40 लिख लेंगे। और जोड़ को क्या चीज़ में प्रदर्शित करता है, ये गुना को में प्रदर्शित करता है, गुना में प्रदर्शित करता है। और गुना को क्या चीज़ में प्रदर्शित करता है फ्रेंड्स, ये भागा में कर रहा है, ये भागा में कर रहा है। कहाँ पे है भागा, यहाँ पे, गुना को भागा में कर रहा है, तो इसीलिए हम यहाँ पे भागा में प्रदर्शित कर रहा है, तो इसके नीचे दे देते हैं भागा। देखिए फ्रेंड्स अभी इस दोनों को हम कटाते हैं, 20 दूना 40, 40 आ गया, तो हमारे पास कितना आया, 3 माइनस 12, 5 दूना 10, 10 आ गया, 10 3 13, 13 में 12 गया तो कितना हुआ फ्रेंड्स, ये 1 बचा, 1 बचा, 1 बचा, तो 1 कहाँ पे फ्रेंड्स, ये ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी में है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 13, प्रश्न संख्या 13 इसमें बोल रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न अंककृति को कौन सा उत्तर अंककृति पूरा करेगा, कौन सा अंककृति पूरा करेगा। देखिए फ्रेंड्स ध्यान से देखिए, इसमें क्या है, इस प्रकार का अंककृति हमको दिया गया है, तो इस प्रकार का अंककृति दिया गया है। यहाँ पे क्या है, गुना का चिन्ह है, यहाँ पे क्या चीज़ का है, यहाँ बहुत छोटा आकार का सर्किल है, लेकिन ये जो गुना है कहाँ पे आ गया है, ये गुना यहाँ पे आ गया है, और ये सर्किल यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे आ गया। तो लेकिन यहाँ पे जो छोटा सर्किल है उसको क्या कर दिया गया, उसको कलर कर दिया गया, और ये यहाँ पे आ गया, मतलब एक बार इसको घुमाया गया। तो उसी प्रकार से ये यहाँ पे है, तो ये कहाँ पे हो जाएगा, ये कहाँ पे हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स ऐसे बना हुआ, इस प्रकार से बनाया गया, सॉरी देखिए बनाते हैं, इस प्रकार से यहाँ पे बनाया गया है। तो इस प्रकार से जो बनाया गया है, ये ट्रायंगल हो गया, इस प्रकार से बनाया गया है। तो ये यहाँ पे है, तो ये कहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स, ये यहाँ पे हो जाएगा, ये कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। और ये जो है इसका यहाँ पे आया था, तो ये कहाँ पे आ जाएगा फ्रेंड्स, ये यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे जो है ये छोटा सर्किल है, तो इसको क्या हो जाएगा, ये कलर हो जाएगा, इसको हम कलर कर देते हैं। फिर ये गुना है, ये गुना कहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, गुना का निशान स्टार हो जाएगा। तो ऐसा फिगर कहाँ पे बन रहा है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो इसमें कलर नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, यहाँ पे इसको रंगा नहीं है, इसमें भी नहीं रंगा हुआ, यहाँ पे सब में रंगा हुआ है, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें भी नहीं, यहाँ पे रंगा गया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 14, प्रश्न संख्या 14 इसमें बोल रहा है कि दी गई आकृति में कितने आयत हैं, तो बताइए कितने आयत हैं, बताइए। देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले आयत हमको गिनती करना। तो देखिए सबसे पहले हम एक आयत ये बनाते हैं,
हमको ध्यान रखना है, हमको वर्ग नहीं लेना, आयत बनाना है। इसमें कितना आयत बन रहा है फ्रेंड्स? इसमें कितना आयत बन रहा है? 1 मिनट। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक आयत यहाँ पे बन रहा है, एक आयत यहाँ पे बन रहा है, एक आयत यहाँ बन रहा है, 2, एक आयत यहाँ बन रहा है, 3, एक आयत यहाँ बन रहा है, एक आयत यहाँ बन रहा है। तो इस बीच वाला को हम पहले बनाते हैं, पहले बीच वाला हम इसको बनाते हैं, इसको बनाते हैं हम। यहाँ पे एक आयत बना दिए। इसमें कितना आयत बन रहा है फ्रेंड्स? ध्यान से देखिए, 1, 2, 3, 4 है, 4 आयत तो ऐसे बन रहा है। फिर इसका कलर थोड़ा सा हम चेंज करते हैं फ्रेंड्स। एक आयत ये बन रहा है, एक आयत ये बन रहा है, एक आयत ये बन रहा है, एक आयत ये बन रहा है। तो मतलब टोटल इसमें कितना आयत बन रहा है फ्रेंड्स? इसमें 8 आयत बन रहा है, 8 आयत बन रहा है, 8 आयत इसमें बन रहा है। तो और ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, एक आयत कहाँ बन रहा है? एक आयत यहाँ पे बन रहा है। ये कितना हो गया? 9 आयत हो गया। एक आयत ये हो गया, 10 आयत हो गया। एक यहाँ से लेकर यहाँ तक आयत बन रहा है, ये कितना हो गया? 11 आयत हो गया, 11 आयत हो गया, 11 आयत हो गया। इसका फिर कलर चेंज करते हैं, 11 आयत हो गया। फिर ध्यान से देखते हैं फ्रेंड्स, तो 11 आयत हो गया। एक आयत ये बन रहा है, 12 आयत हो गया। एक आयत ये बन रहा है, 13 आयत हो गया। एक आयत ये बन रहा है, 14 आयत हो गया, 14 आयत हो गया, 14 आयत हो गया। 8, 9, 10, 11, 11, एक 14 आयत हो गया। फिर एक इसका भी तो बाहरी क्यों बनेगा, एक बाहरी बनेगा। तो ये लगा के कितना हो गया फ्रेंड्स? कितना हो गया? 15 हो गया, 15 हो गया। तो टोटल कितना आयत बन रहा है फ्रेंड्स? इसमें टोटल 15 आयत बन रहा है। कितना बन रहा है? 15 बन रहा है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। समझ गए? आप अपने से इसको सवाल को बनाने का कोशिश कीजिएगा, लेकिन इसमें 15 आयत बन रहा है। तो आपको समझाने के लिए हम सब एक फिगर यहाँ पे लिए, एक फिगर यहाँ के थ्रू हम समझाएं। अपने से भी कोशिश कीजिएगा जिससे कि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15, इसमें बोल रहा है कि लुप्त संख्या को याद करें, लुप्त संख्या याद करें। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ 4 है, यहाँ 12 है, यहाँ 24 है, यहाँ 120 है। ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए, अगर इस दोनों को गुना करेंगे 3 से कितना आएगा? 4 को 3 से गुना करेंगे तो 12 आएगा। फिर इसको 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 24 आएगा। फिर इसको कितना से गुना करेंगे फ्रेंड्स? इसको 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 120 आएगा। 24, 50, 120। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 से गुना करेंगे 6 या 18, 2 से गुना करेंगे तो 18 गुना 36, फिर 36 को कितना से गुना करेंगे? 5 से करेंगे तो 180 होगा। मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ भी 3, यहाँ 2, यहाँ 5, ये दोनों का लॉजिक हमको क्या कर रहा है? इसमें सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसको 24 बनाने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा? तो यहाँ पे 8 रहेगा, तब ना 8 गुना 3 करेंगे तो 24 होगा। 8 गुना 3 करेंगे तब ना 24 होगा, तब ऐसे 48 होगा, तब तो 240 होगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 8। 8 कहाँ पे है? ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी में है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप सभी सवाल को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, जिससे कि आपके कोई भी एग्जाम में ऐसा इस कैटेगरी का अगर प्रश्न आए तो आप अच्छे से उत्तर दे सकेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए। अगर कोई त्रुटि हमसे रह जाती है तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे कि आपके त्रुटि को हम दूर कर सकें।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ते रहिए, मन लगा के अपने माँ बाप का नाम ऊंचा करने का कोशिश कीजिए। धन्यवाद।